हेलो दोस्तों, एसके स्टडी कोचिंग में आपका स्वागत है। स्क्रीन पर आप जो भी प्रश्न देख रहे हैं वह 2 नंबर का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हल्के में मत लेना, ताकि क्लास 10 का मैथ है, NCERT है, उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के 3 जो क्वेश्चन है उनमें से मैंने पहला क्वेश्चन को लाया हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप यह प्रश्न समझ जाते हैं तो 3 प्रश्नों को आसानी से बना देंगे और आपका बोर्ड एग्जाम में 2 अंक पक्का होगा मेरे दोस्त। तो मैं यह बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको बीच बीच में क्लास बोरिंग लगे ना तो क्लास को कभी छोड़ के मत जाना, क्योंकि पढ़ाई हमेशा भी किसी भी चीज़ को बोरिंग लगता है। जिसको माथा दर्द करने लगा समझो कि वह समझ रहा है, उसको समझ में आ रहा है। चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मेरा एक रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है एसके स्टडी कोचिंग। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहले देखो, प्रश्न क्या करा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, पहले तुम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जान लो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हमेशा मसा ही निकलता है। क्या निकलता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमेशा HCF ही निकलेगा। क्या निकलेगा? HCF ही निकलेगा। तो इसका पैटर्न कैसे बनाएंगे? तो इससे पहले मैं बताता हूँ, एक विभाज्यता का नियम जो होता है, भाग पढ़े ना हो, चौथी क्लास में जो भाग पढ़े उसी को यहाँ पे लागू करना है। तो पहले यहाँ पे इस प्रश्न को समझो। यहाँ पे देखो, इस पॉइंट को समझो। मैंने 2 से भाग दिया है 13 में, तो 2 से भाग दिया 13 में तो 6 मरतबे कटा, 1 शेष बचा। तो यहाँ पे 13 क्या होगा? भाज्य होगा। ए बराबर अमाउंट, इसको अमाउंट बोलते हैं, इससे सूचित किया जाता है। और 2 क्या होगा? भाजक होगा, डिवाइड, इसको डी से सूचित करते हैं लेकिन लिखा था बी, काहे कि एग्जामिनर को बी अच्छा लगता है, ए बराबर BQ प्लस आर बोलने में अच्छा लगता है, इसी कारण से उसको बी से सूचित कर देता है। अब भागफल क्यू कोसेंट और शेषफल रिमाइंडर, जिसको शेष ई बतिया एक जो शेष होता है, तो इसी बोलते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो ये बराबर BQ प्लस आर, ये बराबर BQ प्लस आर, यही होता है जो कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का फार्मूला है, मोस्ट भी फार्मूला है, मोस्ट भी है। इसका मान होता है 0 का मान R = B, ये इसका पैटर्न होता है, समझो। तो आप क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं और उसे बहुत अच्छे तरीके से समझना मेरे दोस्त। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर परीक्षा में आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत मायने रखता है। तो आओ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या करा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का मसा ज्ञात करें। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का फुल फॉर्म होता है। तो मेरे दोस्त, यूक्लिड विभाजन मैंने बता दिया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सिर्फ मसा ही निकाला जाता है और उसके अलावा तुमसे कुछ नहीं निकलेगा। तो इसको हम हल में क्या लिखेंगे? हल में पहले लिखो 135 और 225 पर यूक्लिड विभाजन लागू करने पर, तो लिखेंगे यहाँ पे 135, यहाँ क्या लिखेंगे? 135 और 225 पर यूक्लिड विभाजन लागू करने पर, ऐसा पहले लिखो। चलो लिखते हैं, साथ में मेरे साथ लिखना मेरे दोस्त। तो देखो हमने क्या लिखा, 135 और 225 पर यूक्लिड विभाजन लागू करने पर, कहा कि ये दोनों पर हमने 135 और 225 पर यूक्लिड विभाजन लागू कर रहे हैं, तो ऐसा लिखेंगे। और लिख कर हम क्या करेंगे? अब भागा दो, बच्चों का वाला भागा दो। यहाँ पे लिख दो 135, 135 क्या है? छोटी संख्या, छोटी संख्या से बड़ी में भागा दिया जाता है। तो 135 में भाग दो 225 से। अब देखो 135 मरतबे पर हो, 135 गुने के क्या होगा? 270, 270 तो ज़्यादा हो जाएगा, 270 225 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो कम लो, तो 1 मरतबे लगेगा, तो 1 मरतबे लगेगा, तो 1 मरतबे 135, घटाओ तो घटाओ, 5 में से 5 गया तो 0, 12, 2 है तो 2 में से 3 जाएगा तो 2 से 10 1 पैंचा लो, तो 2 10 12, अब 12 में से 3 गया तो 9, 90 हो जाएगा। 90 से आप भागा दो 135 में, ये लगाना नियम लगाना है 135 में। जब तक भागा देते रहो तब तक इस शेषफल का मान 0 न हो जाए, जब तक देते रहो। तो देखो 90 दोनों की 180 को ज़्यादा हुआ तो 1 मरतबे लगाओ, तो 90 का हो जाएगा 90, यहाँ हो जाएगा 5, 13 9 4 13 45, अब 45 में 90 से भाग दो, तो 45 दूनी की 90 हो जाएगा। ये जबकि शेषफल क्या हो जाएगा? 0, समझो ना हो।
जीरो यहाँ पे शेषफल हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यहाँ लिखो यूक्लिड विभाजन, इसके जस्ट नीचे सामने यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो लिख यूक्लिड विभाजन किससे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ पे पढ़ो यूक्लिड विभाजन, अब प्रेमिका से चलेंगे, प्रेमिका नहीं, ढेर बच्चा इसे प्रेमिका पढ़ लेता है, प्रेमिका नहीं प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष कहता ना है। तो लिखेंगे ए बराबर BQ प्लस आर। तो यहाँ पे समझो ए का मान कौन होगा, यहाँ इस वाले पहले वाले भाग में ए का मान कौन है, ए का मान तो 225 है। तो 225 का हम किस से तोड़े, 225 का गुना किए 135 से। तो 135 से भागफल कितना आया था, भागफल 1 से किए थे, शेष कितना बचा था 90 इम्प्लाइज डैट। अब देखो अब 135 ना यहाँ बच गया था, तो 135 अब यहाँ पे आ जाता है। तो 135 में कितना से भाग दिए थे, तो 135 में 90 से भाग दिए थे कि 90 से भागफल कितना था 2, शेष कितना बचा था, तो शेष बचा था मेरे दोस्त 45। अब 90 को करो, तो 90 को किससे भागा दिए, 45 से 90 को भागा दिए थे। तो 45 को 2 मरतबे कट जाता है, शेषफल बच जाता है 0। तो लिखो यहाँ पे समझ आना, ये बराबर BQ प्लस आर में जहाँ r बराबर 0 हो जाता है तो उस समय मसा क्या कहलाता है, तो उसका b मसा कहलाता है। ये बराबर BQ प्लस आर में क्या हो गया, यार बराबर क्या हो गया 0 हो गया, नहीं यार नहीं तो 0 हो गया, तो उसका b है ना जो मसा कहलाएगा। तो लिख देंगे यहाँ इसलिए किस तरह लिखेंगे, मसा बराबर, इसलिए मसा बराबर 45 आंसर हो गया मेरे दोस्त। अगर आप इस तरह से प्रश्न बनाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैं यह दावे के साथ, एक नहीं 1000% कहता हूँ, 1000% दावे के साथ मैं यह कहता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता अगर आप इस टाइप से प्रश्न बनाते हैं। कुछ नहीं, बहुत ही हल्का पैटर्न था, हल्का था कि नहीं था, बस यहाँ पे लड़कों वाला भागा देना है, तब तक भागा देते रहना है उस संख्या को संख्या से जब तक उसका शेषफल का मान 0 न हो जाए। यहाँ पे फिर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये बराबर BQ प्लस आर पर फॉर्मूला बैठे थे चल जाएंगे, यहाँ ए यहाँ बी यहाँ Q यहाँ आर, समझ रहा है। और फिर यहाँ ए यहाँ बी यहाँ Q यहाँ आर, यहाँ ए यहाँ बी यहाँ Q यहाँ आर, जब तक कि 0 न हो जाए। और जहाँ यहाँ पे लिख देना कि जब ए बराबर BQ प्लस आर में जब आर का मान 0 हो जाता है तो उसका b मसा कहलाता है। तो b क्या है 45 है, उसका 45 मसा कहला गया मेरे दोस्त। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त। देखो अपने दोस्तों के पास तो भी ऐसी वीडियो शेयर कर दो जिससे कि दोस्त भी आपको देख ले, आपका दोस्त का भी कल्याण हो जाए, आपका भी कल्याण हो जाए। 2 नंबर तो बहुत मायने रखता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मन लगा कर पढ़ते रहिए मेरे दोस्त।